बाबूजी आप ये क्या करती हो? देखो हम तुमको बहू बना के लाए हैं, एक बेटा दे दो ना हमको। बाबूजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये हमारे बस में थोड़ी ना है। इसमें परेशान होने की क्या बात है? हमको बेटा ही चाहिए। क्या कह रहे थे बाबूजी? बाबूजी हमसे बेटा मांग रहे थे। बगल वाले कमरे में कौन है? कुछ नहीं, हम जाके देखते हैं। क्या हो गया? वो आवाज किसकी थी? कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही। लेकिन वो अरे लेकिन इन सब चीजों पे ध्यान मत दो, सब ठीक हो जाएगा। वो कहा तुम कह रही थी कि वो पिटारी उटारी कुछ है अंदर रखा है, इधर आओ। बेटे की चाहत में हैवानियत का घिनौना खेल खेला जा रहा है इस घर में। मधु के ससुर परशुराम जैसे लोगों की सोच ने कैंसर की तरह समाज के कई हिस्सों में सड़न पैदा कर रखी है। रिश्तों की मर्यादा तार तार हो चुकी है इस घर में। अब मधु का ससुराल उसके लिए भी नर्क बनने जा रहा है। कौन उठाएगा इस घर में चल रहे अन्याय के खिलाफ आवाज? आप अरे तुम हमारी छत पे क्या कर रहे हो? दुल्हन नहीं हो? हिम्मत है तो पतंग निकाल के दिखाओ। हमारी अम्मा ने सिर्फ नाचना ही नहीं सिखाया, हमने ऐसे बहुत सारे पतंग उड़ाए हैं। तुम रुको, हम आए। तुम्हारा नाम क्या है? पप्पू। चलो तो तुम इधर आओ और हम तुम्हारी पतंग उतार के देते हैं। अब तुम देखो हम तुम्हारी पतंग कैसे उतार के देते हैं। अरे छोटी, संभाल छोटी, गिर जाएगी। कहाँ है पप्पू तू? कहाँ है? हे भगवान, क्या कर रहा है वो?
गिर जाएगा तू। तुम लोग को अकल है या नहीं है? कैसे हो तुम लोग? मार डालोगे क्या मेरे बच्चे को? संभाल के नीचे उतर। पप्पू, पप्पू, क्या कर रही थी मेरे बेटे के साथ? मार डालोगे क्या उसे? मार ही डालो। तुम लोग जलते हो मेरे पप्पू से, है ना? अरे तुम लोग के घर बेटे पैदा नहीं होते, इसका मतलब है दूसरों के घरों के बेटों को मारोगे क्या? अरे ओ पप्पू की अम्मा, काहे इतना चिल्ला रही हो? तुमको पता भी है हमारा बेटा क्या कर रहा था? छत पर लटक के पतंग उतारने की कोशिश कर रहा था, गिर जाता तो? और अगर इतनी ही दिक्कत है तो बच्चे को संभाल के काहे नहीं रखती? संभाल लेके। चल चल पप्पू, आया ना तो टांगे तोड़ देंगे तेरी। चल। कितनी बार मना किया है कि मत आया करो, लेकिन तुम होके सुनते ही नहीं हो मेरी बात। चलो आपने हमको छोटी काहे कहा? और आप कौन हैं? अब जवाब क्यों नहीं दे रही है? कौन है आप? हाथ छोड़ो हमारा। नहीं, जब तक आप नहीं बताती कि आप कौन हैं, हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। हाथ छोड़ो। देखिए ना इसे क्या हो गया। कौन है ये? बताइए ना कौन है ये? भाऊजी कौन है ये? चलो बताते हैं। आप पहले हमें बताइए कि कौन है ये। चलो तो बताते बोलिए हैं। ना। चलो बता रहे हैं ना। आप कहाँ लेके जा रहे हैं हमें? बताइए ना वो औरत कौन है और क्या हुआ उसे? मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे ना। अरे बताइए ना कौन है वो? खराब हो गया तुम्हारा। ज्यादा जासूसी करने का जरूरत नहीं है यहाँ पर। जाकर पटाई देंगे तुमको तुम्हारे बाप के घर में। तो देख देख सारी बहनों का ब्याह कैसे होता है। ध्यान रखना हमारी बात। खबर तो बहुत अच्छी है। हमको इस पर यकीन है कि बेटा ही होगा। हैं? चलो जांच करवा लें। अरे चलो, देखो हम पिछली बार धोखा खा गए, लेकिन इस बार धोखा नहीं खाने वाले हम कह रहे हैं। चलो ये ज्यादा नाटक ना दिखाओ, समझ में आज पर पहुंच करवानी पड़ेगी। ओके बाबू जी। अरे कुछ ना, पेट से हैं। इस बार हमें एक बेटे का बाप बना दो बस। जा रहे हैं लेकिन इनको जांच के लिए डॉक्टर के पास। अब तक तुम पीछे घर का ख्याल रखो। हम लगा दे निशाना। रहने दो, ये लड़कियों का खेल नहीं है। अरे बाप रे, अपने आप को बड़ा निशानची समझता है। वैसे हमारी अम्मा ने हमें कंचा खेलना सिखाया है। लाओ दो। अगर निशाना लग गया तो क्या दोगे? ठीक है, एक किस ले लेना। पहले का भी एक बाकी है, वो पतंग वाला। ये लो, तुम तो उदास हो गए। तुम लोग खेलो, हम इसे लेकर आते हैं।
अच्छा एक बात बताओ, हमारे घर में जो औरत है वो कौन है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन आप कौन हैं? तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। नहीं, हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप बता नहीं देते कि आप और ये बच्चा कौन है। बोलिए ना। ये बदनसीब मुन्ना नहीं है, मुन्नी है। लेकिन आप इसे बदनसीब काहे कह रही हैं? क्योंकि इस घर में लड़की नहीं चाहिए, लड़का चाहिए। आप दोबारा पेट से हुई ना। सरिता का चेकअप कराए, लड़की थी। गिराए थी। फिर तो एक ही आस है, और वो है मधु। उससे अगर बेटा हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर एक ही रास्ता बचता है। मतलब ये जो मुन्नी है वो हमारे पति की बेटी है, और अब जो आपके गर्भ में है, जो गर्भ में थी वो बाबूजी की थी। ये हमारे साथ पहली बार नहीं हुआ है छोटू। पिछले 4 सालों में हम 3 बार गर्भपात करवा चुके हैं। कभी रामविलास से गर्भवती हुए तो कभी बाबूजी से। जांच होती, लड़की निकलती, और ये दोनों। लेकिन ये तो गैर कानूनी है ना। चोरी छुपे सब होता है। लेकिन ये लोग भी तो आपके रहते दूसरी बीवी लेकर आए ना। तुम दूसरी नहीं हो, तीसरी हो। हमसे पहले भी यहाँ एक थी, उसे ये लोग किसी बाबा के पास ले गए। उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं। देखो, तुम भाग जाओ यहाँ से। तुमने अगर इन लोगों को लड़का पैदा करके नहीं दिया ना, तो ये तुम्हारे साथ भी वही सब करेंगे जो हमारे साथ करते आए हैं। तू भाग जा, तू भाग जा, तू भाग जा, भाग जा। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। सरिता की जुबानी इस घर की असलियत सुनकर मधु क्या किसी के भी होश उड़ जाए। एक महिला के सम्मान और वजूद को स्वीकार करना कब सीखेंगे हम लोग? ये शर्मनाक स्थिति देखकर आज ये सवाल फिर से सामने है। परशुराम और उसका बेटा रामविलास सड़ी हुई सोच के शिकार हैं। बेटे के पागलपन में एक नहीं 3 महिलाओं को अपमानित और प्रताड़ित करने वाले ये बाप बेटे समाज के सबसे बड़े गुनहगार हैं। और अफसोस, ऐसे हैवानों को समाज ही शह देता है। मधु के सामने अब 2 ही रास्ते हैं, या तो आगे बढ़कर लड़े या फिर पीछे मुड़कर भाग जाए। और पीछे हटना शायद मधु ने कभी सीखा ही नहीं। लो, ये दूध पी लो। बाबा जी का देवा प्रसाद है। हमारे बाबूजी और हम बहुत मानते हैं उनको। उन्होंने कहा है कि दूध पीने से सर्दिया लौंडा पैदा होगा। लो।
क्या बात है? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अगर बाबा जी का प्रसाद पीने से भी लड़का नहीं हुआ तो? चिंता नहीं करो, मैं ना अगर आपसे बेटा नहीं हुआ तो आप हमें सता कर छोड़ देंगे। उसके बाद दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी, पांचवी आएगी और आती रहेगी। मना किया था मैंने, लेकिन फिर भी सरिता ने मधु को सब कुछ बता दी। गलत किया सरिता ने, उसे सबक सिखाना ही होगा। जा ले आ उसकी लड़की को। कोई और रास्ता नहीं है? तुम्हारे पास कोई और रास्ता हो तो बताओ। बच्चे को मार देंगे। बच्चे छोड़ दीजिए हमारी, अब जो बोले हैं हम सब किए, बच्चे छोड़ दीजिए। इसको किसने बताया सब कुछ? किसने बताया सब कुछ? तुझे मना किया था ना, किसी से कुछ मत कहना। अब कुछ नहीं बताए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, बच्चे को छोड़ दीजिए, किसी को कुछ नहीं कहेंगे। सुनो, सिर्फ इतनी सी बात है कि हमको बेटा चाहिए और उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तुम्हें भी मार सकते हैं, इसे भी मार सकते हैं, इस बच्चे को भी मार सकते हैं। देखो, जो कुछ तुम लोगों से कहा जा रहा है वो चुपचाप करते रहो, वरना तुम लोगों का तो जो कुछ होना है सो होगा, लेकिन बच्ची को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे, बच्चे को कुछ मत कीजिए। सुनो, पुलिस के पास जाने की कोशिश गलती से भी मत कर लेना, वरना बच्चा पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं शायद सरिता ने तुमको बताया नहीं होगा किसके पहले वाली के साथ हमने क्या किया है, समझी? और सुनो, अगर उसकी कोशिश से लड़का नहीं हुआ एक छोटी, हम कह रहे हैं तू निकल जा यहाँ से, चली जाए इस नर्क से। जाने को तो हम आज चले जाए दीदी, लेकिन हमारे जाने से होगा क्या? आपके साथ जो गलत हो रहा है वो रुक जाएगा। हमारी फिक्र मत कर, पता नहीं किस जन्म का पाप है जो हम इस जन्म में भुगत रहे हैं, और हमें अपनी बच्ची की खातिर ये सहन करना पड़ेगा। नहीं दीदी, अब हम लोगों को इनका सामना करना पड़ेगा। आज मैं चली गई तो क्या होगा? ये दूसरी शादी करके आ जाएंगे, एक और गरीब लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और कल को अगर बच्चा बेटा हो गया ना तो ये आपको और मुन्नी को दोनों को मार देंगे। ऐसे दरिंदों का कोई भरोसा नहीं। तो हम कर भी क्या सकते हैं?
जी, जैसा आपने कहा हमने वैसा किया। दो औरतों को प्रयास किया, लेकिन बेटे की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। छोटी का क्या हुआ जो तीसरी को लेकर आए? बाबा, उसका चाल ढाल भी देख करके लग नहीं रहा है कि उससे हो पा सकेगा। बाबा जी, आप ही कोई रॉकेट उपाय सुझाइए। उपाय तो है, कर पाओगे? अब बोलिए बाबा, काहे नहीं करेंगे? पुत्र पाने के लिए किसी के पुत्र को अर्पण करना पड़ेगा। करेंगे। क्या क्या कर रहे हो तुम? 2 मिनट सीधे नहीं खड़े हो सकते क्या? हिलते रहो। मम्मी रहने दो, तुमसे नहीं होगा। तुम सीधे खड़े रहो, नहीं तो चमाट पड़ेगा एक। गौरी, आराम से, बच्चा है वो। मम्मी मधु आ गई। मधु कर देगी, आपसे नहीं होगा। मधु, तुम मेरा मुकुट बांध दो। जाओ अपने बापू से बनवाओ। चलो, हो गया, बांधिए इसे। भाभी, आप हमसे इतनी नफरत काहे करती हैं? हम नहीं करते हैं तुमसे नफरत, तुम्हारे पति और ससुर करते हैं हमसे नफरत। उन्हें हमारा आना जाना पसंद नहीं है ना, जलते हैं वो हमसे। लेकिन काहे भाभी? काहे? क्योंकि हमारे यहाँ बेटा जो है, इसलिए। लेकिन हम तो नहीं जलते ना पप्पू से। पप्पू तुम्हारा खास दोस्त है ना पप्पू? हाँ। चल, बंदो। आओ पप्पू, अब हम तुम्हारा मुकुट बांधेंगे। अच्छा अच्छा। वैसे पप्पू जी, आप कान्हा तो बन गए, आपकी राधा कहाँ है? तुम बनोगी मेरी राधा? जरूर बनेंगे, लेकिन पहले आपको तो कन्हैया बना दे हम। क्या नाम है इस बालक का? पप्पू नाम है बाबा जी, पड़ोस में रहता है हमारे। बड़ा ही प्यारा बच्चा है। यदि इसका अर्पण कर दिया तो तुम्हारे घर में जरूर बेटा पैदा होगा। एक नहीं, पूरे 2 बेटे पैदा होंगे। 2। चलो, तुम इसे लाने का इंतजाम करो और मैं पूजन की तैयारी करता हूँ। और इसे आज ही हमें अर्पण कर दो। अरे सुनो, हम कह रहे हैं ना दीदी, आप इतना मजाक करेंगे यहाँ पे। अच्छा सुनो, तुम जाओ, हम घर वापस जाते हैं। दीदी बहुत मजा आएगा, चलिए ना। समझा करो ना, खामा खा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा अगर ये लोग आगे तो। तुम जाओ, हम घर जाते हैं वापस। अब जैसे आपकी मर्जी। जाओ। जी दीदी। और ये मेरे बच्चे का हो गया मुकुट ठीक। अच्छा सुनो बेटा पप्पू, जब मैं आपको बाहर से आवाज दूंगा ना, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ, मैं 2 बार आवाज दूंगा, ठीक है? जब मैं दूसरी बार आवाज दूंगा तब आप आ जाना, लेट मत करना और पहले भी मत आ जाना। अगर पहले आओगे तो आपका जो है एक्ट खराब हो जाएगा, ठीक है बेटा? ध्यान से। अरे मेरा बच्चा, मेरा प्याला प्याला बच्चा, ध्यान से आए बेटा, 2 बार आवाज दूंगा। बाय।
कान्हा, कान्हा, कान्हा आ जाओ। ओ कान्हा, कान्हा। बेटा पाने का जुनून किस हद तक जा चुका है, जरा इसका अंदाजा लगा कर देखिए। अब तक तो खतरा घर की चारदीवारी में था, लेकिन अब पड़ोस का एक मासूम बच्चा भी इन बाप बेटे के पागलपन का शिकार हो चुका है। अपराधी किसी का सगा नहीं होता, वो अपनों को भी निशाना बना सकता है और अपने लालच के लिए दूसरों को भी। अपने अंधे स्वार्थ में परशुराम और रामविलास पड़ोस का एक घर उजाड़ने पर तुले हैं। बच्चा किडनैप हो चुका है। अगर इन दोनों को वक्त पर नहीं रोका गया तो ये बेटे का पागलपन एक और घर तबाह कर देगा, एक और मासूम अंधविश्वास का शिकार बन जाएगा। पप्पू बेटा कहाँ हो तुम? कपड़ा तो यही है, पप्पू कहाँ चला गया? पप्पू, पप्पू, पप्पू बेटा, पप्पू, पप्पू कहाँ चला गया यार? पप्पू, 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 पप्पू यही तो था। पप्पू, वो तो बिल्कुल तैयार था। पप्पू, 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 पप्पू बेटा कहाँ चला गया? क्या हुआ भैया? पप्पू कहीं नहीं दिख रहा है। यहीं कहीं होगा, आसपास में आ जाएगा। पप्पू, हम जानते हैं, जान गए हम। कहाँ गायब किया मेरे पप्पू को? बोल, बोल मेरे पप्पू को कहाँ गायब किया तूने? हमें नहीं पता दीदी, हमने कुछ नहीं किया। तेरी नजर मेरे पप्पू पे कब से थी? और तेरे पूरे परिवार की नजर थी। भैया हमने कुछ नहीं किया, हम सच कह रहे हैं, हमारे पास नहीं है। हम जानते हैं ये झूठ बोल रही है। बता, बता कहाँ जाओगे? कहाँ गायब किया है? इसके पास नहीं है पप्पू। तो कहाँ है दीदी? हमको पता है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कैसे पता कि पप्पू यहाँ है? यहाँ एक पापा रहता है। रामविलास अपनी पहली पत्नी को उसी के पास लाया था और उसके बाद वो कभी दिखी नहीं। भाभी भाभी आप हौसला मत हारिए। भैया भैया आप पुलिस ले आइए। हाँ पुलिस को लेकर आए हैं। गौरी चुप हो, सावधान रहना तुम लोग हैं? ठीक है मैं लेकर आता हूँ पुलिस। अभी हौसला मत हारिए, हम देखते हैं। पप्पू पप्पू यही है। दीदी ये लीजिए। भाभी आप दोनों यही रहिए, हम देखते हैं अगर हमें ऊपर से कोई रास्ता मिलता है तो हम संभाल के चलो। परेशान मत होइए दीदी, हमारी अम्मा ने हमें सिखाया है पापियों के नाश के लिए अगर जान भी देनी पड़ी ना तो पीछे नहीं हटना चाहिए। आप ध्यान रखिएगा। पीछे जाइए, हम कह रहे हैं, हम मार डालेंगे। दूर रहो, हम सच कह रहे हैं, मार डालेंगे। अच्छा भाग 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 पप्पू। तुम लोगों को क्या लगा? समझ में नहीं आ रहा है? दूर रहने को बोल रही हो ना? पास मत आना, मैं मार डालूंगी। तुम लोग क्या लगा तुम लोग बच जाओगे? नहीं, तुम लोगों को अपनी कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। मैं एक एक को छोड़ूंगी नहीं। दूर दूर रहना। पप्पू भाग, क्या कर रहा है? पप्पू भाग, भाग यहाँ से। हाथ से उठाओ
पप्पू, पप्पू मेरा बेटा। ले जाइए इन लोगों को। इन लोगों ने अपनी बहू का कत्ल किया है और बेटे के मुंह में इस मासूम को भी मारने वाले थे। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन दरिंदों को। पप्पू मेरा बेटा। मेरा बच्चा इधर। धन्यवाद मधु, तेरे कारण मेरा पप्पू मुझे मिल गया। इक्कीसवीं सदी में एक तरफ तो देश मंगलयान भेज रहा है, वहीं दूसरी तरफ समाज का एक तबका बेटे की चाहत में बाबाओं और ओझाओं के दरवाजों पर दस्तक दे रहा है। सोच में कितना बड़ा फासला है। नहीं मालूम कि मधु कितनी पढ़ी लिखी थी, लेकिन वो जागरूक जरूर थी और इसीलिए ये लड़ाई लड़ भी पाई। परशुराम और रामविलास जैसे हैवानों की सही जगह समाज में नहीं, जेल में है। हत्या, अपहरण, यौन शोषण और जबरन गर्भपात जैसी तमाम धाराओं में अब ये दोनों जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ेंगे। एक बड़ा सबक जो ये घटना देती है वो ये है कि आप कैसी भी परिस्थितियों में हो, किसी भी समाज का हिस्सा हो, आपको अपने हक के लिए आवाज उठाना आना चाहिए। अगर सरिता ने शुरुआत में ही खिलाफत की होती तो उसका ससुर परशुराम कभी भी उसका इस तरह से शोषण नहीं कर पाता। सभी महिलाओं से मेरी ये विनती है कि अगर पति का साथ ना भी मिले तो आपकी आवाज सुनने के लिए समाज में पुलिस और कानून जैसी व्यवस्थाएं भी तो हैं। मधु भी एक महिला ही थी, उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने दम पर अपने पति और ससुर को सबक सिखा पाती, तो उसने पुलिस की मदद ली ना। यही काम अगर सरिता पहले कर देती, या फिर वो बड़ी बहू जिसको इन लोगों ने मिलकर मार डाला उसने ये कर दिया होता, तो ये बाप बेटे मिलकर तीन बहुओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाते। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।